हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए अभी जो है हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व करके दिखा रहे हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के ऊपर न्यूमेरिकल अक्सर सीबीएसई में, जेई में, नीट में हर जगह पे पूछा जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने डिमांड किया था कि सर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के ऊपर न्यूमेरिकल को सॉल्व करके सर बताइए, हम लोग को काफ़ी सारा डाउट है। तो इसलिए मैंने आज कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के ऊपर काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स को मैं कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करके आपको बता रहा हूँ। जो अच्छे अच्छे टाइप के न्यूमेरिकल है मैं वो सॉल्व करके बता रहा हूँ ताकि अक्सर जहाँ पे बच्चों को डाउट होता है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या, देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज, अगर लेंस को हम कंबाइन कर रहे हैं तो वहाँ पे तीन चीज़ें निकल के आएगा। सबसे पहले तो हम इक्विवेलेंट उसका पावर निकालेंगे, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालेंगे और इक्विवेलेंट मैग्निफिकेशन निकालेंगे। तो देखिए इक्विवेलेंट पावर, तो पावर का मतलब क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट टोटल पावर कैसे निकालेंगे? तो बहुत ही सिंपल, P इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2 अप टू जितना भी लेंस होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अप टू Pn दे देंगे। ठीक उसी तरह से फोकल लेंथ अगर निकालेंगे, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, तो 1/f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/f1 प्लस 1/f2 अप टू कहाँ तक चला जाएगा, 1/fn। वेरी सिंपल। और अगर इक्विवेलेंट मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करेंगे तो देखिए मैग्निफिकेशन क्या होता है, एक मल्टीप्लिकेशन होता है। ये रिलेशन देता है किसके बीच में, ऑब्जेक्ट और इमेज के साइज में ये क्या कर देता है, रिलेशन देता है। तो इसको हम लोग एक तरह से मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कहते हैं, मल्टीप्लायर कहते हैं। तो इसलिए मैग्निफिकेशन को कभी भी हम ऐड नहीं कर सकते, ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है, इसलिए हम इसको क्या करके टोटल निकालेंगे, मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। तो अगर मैं टोटल मैग्निफिकेशन निकालने का कोशिश करूं तो टोटल मैग्निफिकेशन का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, बहुत ही सिंपल, m1 इंटू m2 इंटू क्या हो जाएगा, mn। वेरी सिंपल, यानी कि टोटल मैग्निफिकेशन चाहिए तो m1 इंटू m2 इंटू अप टू कहां तक चला जाएगा, mn। लेकिन वहीं पे अगर इक्विवेलेंट पावर चाहिए तो P1 प्लस P2 अप टू कहां पे चला जाएगा, Pn। और इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, तो क्योंकि P इज इक्वल टू क्या होता है, 1/f, पावर ऑफ ए लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। तो वेरी सिंपल, उस वजह से क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालेंगे तो 1/f इज इक्वल टू 1/, चलिए इसको एक क्वेश्चन के जरिए समझाते हैं। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर जेई में, नीट में, हर जगह पे पूछा जाता है और बोर्ड में भी पूछा जाता है। तो अक्सर इस क्वेश्चन को करने में बच्चे गलतियां कर देते हैं। तो आज का वीडियो देखने के बाद डेफिनेटली आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और फर्दर आप पेपर में इस क्वेश्चन, जब भी ये क्वेश्चन देखोगे तो आपसे कभी गलत नहीं होगा। 100% इसके ऊपर आप सॉल्व करके पूरे मार्क्स को आप क्या कर लोगे, सिक्योर कर लोगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द लेंसेज बाय द लेंस कॉम्बिनेशन गिवन इन द बिलो फिगर। यानी कि नीचे जो ये डायग्राम दिखा रखा है, यहाँ पे 1 2 3 लेंस आपस में क्या है, कंबाइन है। और तीनों लेंस के अकॉर्डिंग मुझे क्या फाइंड आउट करना है, पोजीशन ऑफ इमेज फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, पोजीशन ऑफ इमेज। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए इसका मैं कॉमन फंडा बताता हूं कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज को जब भी हम सॉल्व करते हैं तो इसका मेन फंडा क्या होता है, बहुत ही सिंपल। सबसे पहला लेंस हमारे पास ये दे रखा है, इसको अगर मैं चाहूं तो इसको मैं लिख देता हूं लेंस L1, इसको मैं लिख सकता हूं लेंस L2 और इसको लेंस L3। वेरी सिंपल। तो L1 के लिए जो भी ऑब्जेक्ट है वो इमेज का फॉर्मेशन करेगा, तो L1 के द्वारा जो भी इमेज बनेगा वो L2 के लिए किसके तरह काम करेगा, ऑब्जेक्ट के लिए। फर्दर L2 के द्वारा जो इमेज बनेगा वो L3 के लिए किसके तरह बिहेव करेगा, ऑब्जेक्ट के तरह। ये मेन फंडा होता है। और हर एक के कारण हम क्या करेंगे, लेंस फॉर्मूला को यूज करते जाएंगे, U और V को चेंज करेंगे, ऑटोमेटिकली हमारा आंसर निकलता चला जाएगा। बस ध्यान क्या देना है, तो चलिए मैं इसको आपको सॉल्व करके बताता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले ये जो O दे रखा है ये कोई भी ऑब्जेक्ट है और यहां पे एक ऐसे करके एरो दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर लिखा है। इसका मतलब है 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट है। यानी कि यहां पे जो ये पॉइंट दे रखा है, O जो लिखा हुआ है, ये O बेसिकली किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। यानी कि ये ऑब्जेक्ट कितना सेंटीमीटर पे है, 30 सेंटीमीटर पे। तो सबसे पहला पार्ट क्या करते हैं, हम यहां पे लिख देते हैं फॉर द लेंस L1, ताकि आपको प्रॉब्लम को डील करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। अगर हम लेंस L1 के लिए लें तो इसके लिए U हमारे पास कितना हो गया, -30 सेंटीमीटर, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और लेंस के ऊपर में ही हर एक लेंस का फोकल लेंथ मेंशन है। तो ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है, इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव जो कि ऑलरेडी मेंशन है, F कितना दे रखा है हमारे पास, +10 सेंटीमीटर। तो बाय लेंस फॉर्मूला जिसको हम क्या लिख सकते हैं, बाई LF। लेंस फॉर्मूला के जरिए क्या होता है, 1/v
माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, वेरी सिंपल। तो हम लिखेंगे 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, वेरी सिंपल। अब मुझे यहाँ से क्या फाइंड आउट करना है, इमेज डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन ऑफ इमेज क्या रखा है फाइंड आउट करने के लिए। तो बहुत ही सिंपल, देखिए अगर मैं 1/v निकालूंगा तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 1/f, और ये माइनस इधर चलाएगा तो ये प्लस में चला जाएगा 1/u। अब फोकल लेंथ हमारे पास 10 सेंटीमीटर दे रखा है, तो बहुत ही सिंपल 1/10 प्लस, लेकिन यहां पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग किसमें है -30 में, तो वेरी सिंपल प्लस माइनस माइनस, इसलिए हम यहां पे क्या लिख देते हैं -1/30। अब देखिए यहां पे बहुत ही सिंपल 1/v इज इक्वल टू, अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो 30 आएगा, ये क्या हो जाएगा 3 - 1 यानी कि 2/30। दिस इंप्लाइज 1/v इज इक्वल टू क्या आ गया 1/15 ऑब्वियसली। तो दिस इंप्लाइज इमेज डिस्टेंस मेरे को यहाँ पे कितना मिल गया 15 सेंटीमीटर, जो कि किस में आ गया पॉजिटिव में आ गया, वेरी सिंपल। तो इससे ये पता चल गया कि अगर इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव में आ रहा है तो 100% ध्यान में रखिएगा, पॉजिटिव तभी आएगा जब राइट में बन रहा है। तो राइट में जब भी बनेगा कॉन्वेक्स लेंस के L1 के लिए किसकी तरह बिहेव करेगा इमेज, क्योंकि L1 की तरह ये क्या है इमेज डिस्टेंस है, लेकिन ये जो इमेज डिस्टेंस है यही इमेज डिस्टेंस L2 के लिए क्या बन जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बनेगा, क्योंकि इसके द्वारा जो इमेज बनेगा वही तो L2 के लिए किसकी तरह बिहेव करेगा ऑब्जेक्ट के द्वारा। लेकिन L2 के लिए जो ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, लेकिन L2 के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि L1 और L2 के बीच का सेपरेशन कितना दे रखा है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब इसके लिए इमेज डिस्टेंस हो गया 15 सेंटीमीटर, तो L2 के लिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा हम यहाँ पे लिख सकते हैं इमेज फॉर्म्ड बाय L1 बिहेव्स एज ऑब्जेक्ट फॉर L2, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो इसीलिए L2 के लिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, तो बहुत ही सिंपल, देखिए L1 और L2 के बीच का सेपरेशन है 5 सेंटीमीटर, और L1 के लिए ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस कितना निकल गया 15, तो L2 के लिए जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा 15 में से 5 को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। ये चीज को ध्यान रखिए, यही इंटरेस्टिंग चीज है कॉम्बिनेशन में, यहीं पर अक्सर बच्चे गलती करते हैं। क्या होगा, क्योंकि L1 के लिए इमेज डिस्टेंस मेरे पास है 15 और L1 और L2 के बीच का सेपरेशन है 5 सेंटीमीटर, तो नेट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस L2 के लिए फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो 15 सेंटीमीटर आया है इसके द्वारा उसमें से 5 को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो बहुत ही सिंपल 15 माइनस 5 सेंटीमीटर, जो कि हमारे पास क्या आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो ये जो 10 सेंटीमीटर है ये किसके तरफ भी है, यही ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है किसके लिए L2 के लिए। तो वेरी सिंपल, इसको मैं फाइंड आउट करेंगे तो यहां पे लिख देंगे फॉर द लेंस L2, और इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना था 10 सेंटीमीटर, तो सीधे लिखेंगे बाई LF लेंस फॉर्मूला के जरिए 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। दिस इंप्लाइज, तो 1/v इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे 1 अपॉन में f ऑलरेडी हमारे पास L2 का कितना है -10 सेंटीमीटर, तो -10, और ये इधर आ गया प्लस 1 बाय कितना हो गया 10, जो कि कितना हो गया 0, यानी कि माइनस और प्लस क्या हो गया कैंसिल आउट। तो इससे यहाँ पे इमेज डिस्टेंस इसके लिए कितना निकल के आ गया हमारे पास, यानी कि ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या हो गया 0, यानी कि एक तरह से देखा जाए तो ये क्या हो गया इन्फिनिटी हो गया। क्या हो गया हमारे पास इन्फिनिटी। तो अब L2 के द्वारा जो इमेज बना वो कहाँ पे बना इन्फिनिटी पे बना, तो इन्फिनिटी का यानी कि इन्फिनिटी पे बना, तो फिर L3 के लिए किसकी तरह बिहेव करेगा वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए बिहेव करेगा। अब कहोगे कि सर फिर इन्फिनिटी में से भी तो 10 को माइनस करना पड़ेगा। अरे भैया जब ऑब्जेक्ट इमेज का पोजीशन ही इन्फिनिटी पे है तो इन्फिनिटी में से क्या माइनस करोगे, अंडरस्टूड है। तो लेकिन हाँ अगर L2 के द्वारा मान के चलो यही इमेज डिस्टेंस कुछ डिजिट में आता जैसे 20 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर, तो फर्दर L3 के लिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालते वो क्या करते इसके इमेज डिस्टेंस में से दोनों के बीच का सेपरेशन यहाँ कितना दे रखा है, देखो L2 और L3 के बीच का सेपरेशन कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो वेरी सिंपल, अगर L2 का जो इमेज डिस्टेंस होता उसमें से क्या करते हैं दोनों के बीच के सेपरेशन को माइनस करते, और वो जो डिस्टेंस आता वही L3 के लिए क्या होता नेट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता। तो वेरी सिंपल,
तो यहाँ पे तो L2 के लिए इमेज डिस्टेंस क्या आ गया, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी में से किसी सेपरेशन को माइनस करोगे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो बहुत ही सिंपल है, हमें माइनस करने की कोई नीड ही नहीं है, ऑब्जेक्ट को सीधे कहाँ मान लेना है, इन्फिनिटी पे मान लेना। तो बहुत ही सिंपल। अब लिखेंगे फॉर द लेंस L3, इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ पे चला गया, इन्फिनिटी पे चला गया। वेरी सिंपल। तो अगर लेंस L3 के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ पे चला गया, इन्फिनिटी पे चला गया, तो -1/u इज इक्वल टू 1/f। तो दिस इंप्लाइज 1/v इज इक्वल टू, अब इसका फोकल लेंथ कितना है 30 सेंटीमीटर, तो 1/30 और प्लस क्या हो जाएगा 1/∞। तो यहाँ दिख रहा है v इज इक्वल टू कितना आ गया 30 सेंटीमीटर। डायरेक्ट आंसर आ गया क्योंकि 1/v इज इक्वल टू 1/30, डेट मीन्स v इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो एक तरह से देखा जाए तो ये जो कॉम्बिनेशन था और इनिशियली जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे ओ पॉइंट पे लाई कर रहा है जो कि L1 से कितना सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, तो इसका मतलब इस कॉम्बिनेशन के चलते जो फाइनल इमेज बनेगा वो L3 के द्वारा बनेगा और कहाँ पे बनेगा 30 सेंटीमीटर पे बनेगा। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के ऊपर कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसके ऊपर आपको करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस कीजिए। और एक देखिए ऐसे बहुत सारे कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे, ये तो मैंने थोड़ा सा अलग हट करके क्वेश्चन, जैसे कहीं पे क्या कर देगा आपको ऑलरेडी, आपको जैसे यहाँ पे हमने लेंस को थोड़ा दूर रखा था, यानी कि दो लेंस के बीच में यहाँ पे सेपरेशन दिया, और हो सकता है दो लेंस के बीच का सेपरेशन 0 हो, नहीं हो, यानी कि एकदम टच करता हुआ। जैसे एग्जांपल के तौर पे ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है, जैसे ये हमने ले लिया, एक लेंस हमने ये ले लिया और दूसरा लेंस हमने ये ले लिया, तो बताओ क्या ये जो सेंट्रल एक्सिस है लेंस का, क्या इस दोनों के बीच में कोई सेपरेशन है, बिल्कुल नहीं है। तो और मान के चलो यहीं पे हमने ऐसे करके कोई क्या कर दिया, लेंस दे दिया लेकर के, तो यहाँ पे भी कोई सेपरेशन नहीं है। तो कहने का मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के ऊपर कुछ और ज़्यादा न्यूमेरिकल को आप लोग सॉल्व कीजिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैं इस प्रोफाइल का इसलिए करा दिया हूँ क्योंकि इस प्रोफाइल का क्वेश्चन, ये जो अभी मैंने बोर्ड पे कराया हूँ, ये अक्सर आपके बोर्ड में पूछा जाता है, तो इसके ऊपर ज़्यादा